नौतनपुरी चले जाएंगे। अब ध्यान के साथ सुनिए। तहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत बंदर का आ गए। संवत 1729 संवत 1729 का साल था। यहाँ आए पहुंची शरत। यहाँ आके बस समय ऐसा हुक्म था, पहुंच गए। आए के श्री जी साहेब जी के, आगे श्री जी साहेब जी के। कहीं लिखा हुआ है प्राणनाथ के या मैं राय ठाकुर, सारी भी तक सुन रहे। ये उन्होंने अपने स्वरूप की खुद पहचान कलम से लिखी है। आके श्री जी साहब जी के लगे दो कदम, दो चरणों में आके श्री झुका दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। नेम था अनाज का और अड़ग था। नियम ले रखा था कि अनाज तब खाऊंगा जब धामधनी के चरणों में नौतनपुरी जाऊंगा। सौंपी थी आत्म सौंप चुके थे, प्रतिज्ञा कर ली थी श्री जी अपने चित्त में। अब ध्यान से सुनना। क्या इस ब्रह्मांड में वेदों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, आदि ने, या इतने अवतार विष्णु भगवान के भी हुए उसने, या किसी भक्त ने, क्या ऋषि ने, क्या मुनि ने कहा कि मैं अक्षरातीत हूं? अब जरा कान खोल के सुनना। बड़ो पायो सुख, बड़ा सुख पाया। प्रसाद ले उठो अब। ध्यान देना, इतने में भोजन का सूचना हो गई जी, भोजन तैयार है, सब सुंदर साथ आ जाओ। तो लालदास जी नहीं उठे, क्योंकि उनको अड़ग था, प्रण किया हुआ था कि भोजन नौतनपुरी जाके खाऊंगा। तब क्या होता है, प्रसाद ले उठो अब। स्वामी जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं, लालदास उठो, जाओ प्रसाद लो। यो कहा श्रीमुख, अपने श्रीमुख से कहा। तब लालदास से कहा, तब लालदास ने क्या कहा, हमको अड़ग है अनाज। जी मैं अनाज नहीं खा सकता, मैं धामधनी के दर्शन किए बिना नहीं लूंगा। जाओ बिहार जी के कदमों, मैं बिहार जी के कदमों जाऊंगा, तब अनाज लूंगा। अनाज छोड़े तिनका, इसलिए अनाज छोड़ा है। तब आप श्रीमुख कहा, तब अपने मुख से कहा। कोई कहेगा कि धामधनी के कदमों में जाना है ना, आ गए हो। सुंदर साथ के मिलावे में आ गए हो। लालदास कोई चिंता मत करो, तुम राज्य के ही कदमों में आ गए हो। भया पूरा तुम्हारा पान, तुम्हारा प्रण जो था पूरा हो गया, उठो जाओ भोजन करो। कछु फिकर ना करो, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। पहुंचे मिलावे सयन, मिलावे सयन का जो सुंदर साथ का मिलावा राज्य के चरण कमल है, वहाँ पहुँच गया तू। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये शरत करो याद। ये बातें याद करने वाली हैं। खाली भी तक हो रही है, हमारे मंदिर में कथा हो रही है, क्या लोगे, सारी उम्र होगी ना सुनते सुनते। कहते हैं इन सब बातों को जरा मगज में रखोगे तो माया के दंड फन से बाहर निकलते जाओगे। फिर लाल आगे की कहो। अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी मैं चरणों में आ गया, अब आगे की सुनो। जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, काय का झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा करना है ना। जो ध्यान दो, सुनने की सारी समझने की बातें, जो धर्माचार्यों ने जुदा जुदा धर्म बना के अपनी पूजा प्रतिष्ठा के वास्ते सारी दुनिया को गुमराह करके पारब्रह्म से अलग कर रखा है। हर ग्रंथ कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हर एक ने अपना अपना परमात्मा जुदा बना लिया। किसी ने राम को कह दिया अक्षरातीत, तुलसीदास ने सच्चिदानंद कह दिया, कोई आज कृष्ण को अक्षरातीत बनाए फिरते। तो जब एक है तो मुसलमान क्या कृष्ण को अक्षरातीत अल्लाह ताला मानेंगे? बस सोचे कौन? सोचने की बुद्धि जब डालू हुई पड़ी है, कौन सोचेगा? सारे वेद शास्त्र पुराण कहते। तो ये जुल्म जो कर रहे हैं कौन है? अरे बाबा आचार्य लोग अपना पेट पालने के लिए दुनिया पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं और उनको पार ब्रह्म से जुदा करके माया में घुसेड़े बैठे हैं। इस झगड़ा करना है। उन जो है आचार्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करके जो बेचारे इनके बाड़े में फंसे हुए हैं, उनको निकाल करके अक्षरातीत की पहचान करानी है। ये लड़ाई है। क्यों हज इत करी? आप ध्यान दो, ये प्रसंग समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हर बात को तो स्वामी जी मुंह से नहीं कह सकते। मोहम्मद साहब जब दुनिया में आए, इसी तरह से जुल्म जैसे बिहारी जी ढा रहे हैं,
उनका चाचा अबू जहल मक्के में रहता था और उसकी राजधानी मक्के में थी और वो शिव जी के लिंग की पूजा करते थे। आज भी मुसलमान जब जाते हैं ना मक्का और बाद में जाते मदीना, तो पहले उनकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं और फिर अंदर ले जाके शिवलिंग को वो लेते हैं हाथ में और चूमते हैं, फिर उनको मदीने ले जाया जाता है। अब रावण की तरह, कंस की तरह अत्याचार करते था, वो समझता था कि मेरे बिना कोई खुदा है ही नहीं। अब वहां राज्य महाराज आए आत्मा को ज्ञान देने के लिए और सारा परम धाम का ज्ञान, आत्मा की पहचान कुरान में लानी थी। तो मोहम्मद साहब जिसको कहते हो ना, वो जैसे महामती कहा इंद्रावती को, इसी तरह मुस्तफा बेग उनके तन का नाम था और पिताश्री का नाम अब्दुल्ला, पंडित अब्दुल्ला, और चाचा कौन है? अबू जहल। याद रखना, पिता का नाम क्या है? पंडित अब्दुल्ला। खुद नाम मुस्तफा बेग है और चाचे का नाम अबू जहल। अब वो इतना जुल्म करता है, तब राज्य ने क्या हुक्म दिया कि तू परम धाम का कलमा, पन्ना जी जाओगे ना, एक तरफ लिखा है निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत और दूसरी तरफ क्या लिखा है? ला ला इल्लल्लाह मोहम्मद। अब लोग अर्थ तो जानते नहीं। देखो देखो देखो, स्वामी जी ने भी तो लिखा है निनाम श्री कृष्ण जी। क्या तुम स्वामी जी हो गए हो? अक्षर के अंदर आत्मा किसकी थी? कृष्ण के अंदर ब्रिज और रास में किसकी आत्मा थी? उसी का नाम तो कृष्ण था। रास लीला खेल के आए बरारब, वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है, वो अक्षरातीत नहीं। बुद्धि से समझो तो भेद खुले। कृष्ण केवल अक्षर की आत्मा है और शिव जी साहब जी पांचों शक्तियों, वो पूर्ण ब्रह्म है। ना कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और ना मोहम्मद पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए लिखा हुआ है। पर कौन खोले? जिसको वाणी का सार पता चले, जो अपने धनी पर निसार होता है। अब क्या कहा कि अभी ये जो अरब वाले हैं बिल्कुल जाहल लोग हैं, इस वास्ते जो है इनको मेरे नाम के ऊपर ये नमाज पढ़नी वगैरह ये सारा कुछ समझाओ। अब आग पानी पत्थर को पूजकर, मूर्तियों की पूजा छोड़कर, जो लोग कलमा पढ़ लेते थे और वो अबू जहल जो है उनको मार देता था, काट देता था रावण की तरह। तब राज्य महाराज का हुक्म हुआ, मोहम्मद तू इसको छोड़ दे, क्योंकि जब तक तू मक्के में रहेगा तेरी चलेगी नहीं, क्योंकि राजा वो है जाहिरी रूप से। तू जाके मदीना एक नया शहर बना, बहुत प्रशंसा मिलने वाला है, और वहां कुछ तो जो यकीन लाएंगे मोमिन जिनको कहेंगे, और कुछ तू फौज भर्ती करना और फिर सबको लेकर के मक्का के ऊपर अटैक कर देना, जीत तेरी हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो मदीने को वो कहा। अब क्या कह रहे हैं? मक्का कौन है? नौतनपुरी। मुस्तफा बेग का जन्म कहां हुआ था? स्वामी जी का, मेराय ठाकुर का जन्म कहां हुआ? जामनगर। अब वहां गादी पर वो बैठा है अबू जहल, वो वैसे ही जलता फिरता रहता है। तब अब आए सूरत, सूरत क्या बन गया? मदीना। और यहां सुंदर साथ ने पहचान की कि यही हमारे धाम के धनी हैं। अब ध्यान दो, हजरतें आप राज्य महाराज ने हज तीर्थ अपना बनाया। मुंह से कहा लालदास जी को कि जिस धाम धनी के चरणों में तूने जाना है आ गया। हजरतें हज इत करी, लेने को मक्का। उसके बाद ना किसी सुंदर साथ को नौतनपुरी भेजा और ना खुद कभी स्वामी जी नौतनपुरी, मतलब ही कोई नहीं।
क्या मतलब था? फतेह करी दज्जाल की। जो बिहार जी महाराज के दिल में बैठ करके बेईमानी, अभिमान, अहंकार कूद रहा था, उस पर फतेह की और कूच किया दारुल बक्का, अपनी राजधानी, दिल्ली वाली नहीं, क्योंकि इल्मी लोग क्या कहते हैं, तब उन्होंने दिल्ली रवाना हुए। क्यों? दिल्ली में क्या था? झंडा लहराना था लाल किले पर। उनका लाल किला कौन है? पद्मावती के निसरते मध्य पृष्ठे विराजता इंद्रावती।